बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई आशिक सर रमदानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल रब नवाज़ ख़ान रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खासे परेशान होंगे। परेशान इसलिए महंगाई दुगनी चुगनी हो गई है। इतना तरक्की पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा जितना दिन दुगनी रात चुगनी महंगाई तरक्की कर रही है। कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी गैस की सूरत में, कभी घी, कभी आटे की सूरत में। दोस्तों, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह सलामत बड़े क्या थे, धीमे थे, लेकिन उसके वज़ीर मुशीर क्या थे, बड़े करतूती, वो कारनामे दिखाने वाले थे। बादशाह सलामत कोशिश करता था कि क्यों ना मैं अपनी आवाम को क्या दूँ, थोड़ी सी सहूलत दूँ। लेकिन उसके वज़ीर मुशीर बादशाह को सलामत, बादशाह सलामत अगर आपने इनको सहूलत दी ना, ये आदी हो जाएंगे, फिर आपको क्या है, बादशाह मानने से भी इनकार कर देंगे, आपकी कदर नहीं करेंगे। लेकिन वो रहम दिल था, वो कहते थे नहीं यार छोड़ो, मेरी राय है, मेरी राय अगर मुझसे खुश होगी तो मैं खुश हूँ, अगर मेरी राय मुझसे खुश ना होगी तो मैं कैसे सुकून में रह सकता हूँ। खैर, कुछ होते हैं ऐसे चमचे कड़चे जिन्हें हम कहते हैं, जो मशवरे देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। दोस्तों, दरिया था, दरिया के दूसरी जानिब एक शहर था, एक शहर दरिया की दूसरी एक तरफ यानी कि आबाद था। लोग कश्तियों के ऊपर आते जाते थे, कभी दरिया का चढ़ाव ज़्यादा होता था, कभी कम होता था, जिसकी वजह से लोग कभी क्या हो जाते थे, उस दरिया में गिर जाते थे, नुकसान हो रहा था। बादशाह सलामत को ख्याल आया, यार मेरी राय क्या मुश्किल में है, क्यों ना मैं इनके लिए क्या करूँ कि बंदोबस्त करूँ ताकि इनको सहूलत पहुँचे। बादशाह सलामत ने वज़ीरों मुशीरों को इकट्ठा किया मशवरा करने के लिए कि मैं इस दरिया के ऊपर क्या डालना चाहता हूँ, एक पुल डालना चाहता हूँ जिससे क्या मेरी राय को आसानी पहुँचे। कुछ यानी कि वज़ीरों ने उसकी हिमायत की, कुछ ने मुखालफत की। बादशाह सलामत ने ना एक तरफा फैसला किया, मैं क्या है इस पुल को क्या करूँगा, बनाऊँगा। जो वज़ीर उसका करीबी था वो बार बार कह रहा था कि बादशाह सलामत ऐसी गलती मत करे, ऐसी गलती मत करे, ये अवाम जो ना इसी ही लायक है, इनके लिए आप कुछ ना करें, ये धिक्के खाने और मरने के ही काबिल है। लेकिन बादशाह सलामत ने ना मानी। उसने क्या कि हुक्म दिया, पुल बनना शुरू हो गई। देखते ही देखते पुल बन गई, लोग आने जाने लगे। फ़र्ज़ किया 1 साल गुजरा होगा, 2 साल गुजरे होंगे, तो उसके वो जो मुखालिफ था वज़ीर, जो बादशाह के करीब भी था, उसने मशवरा बादशाह सलामत के ऊपर आप टैक्स लगा दें, जो इस पुल से गुजरेगा वो क्या देगा, टैक्स देगा। बादशाह सलामत ने कहा भाई देखो ये अवाम मुश्तिल हो जाएगी, गरीब लोग हैं, पहले से पिसे हुए हैं, हमने उनकी सहूलत करें बने। उसने कहा नहीं आप डालें, लगाएं टैक्स। उसने फ़र्ज़ किया 2 रुपये लगाए, अवाम ने बिल्कुल खामोश हो गई, खुशी खुशी देने लगी, जाने लगी। 5-6 महीने गुजरे, बादशाह सलामत को फिर वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत आप 5 रुपये कर दें। बादशाह सलामत परेशान हो गया, उसने कहा तुम मुझे मरवाना चाहते हो, मेरी राय से मेरी इज़्ज़त कम करवाना चाहते हो। उसने कहा नहीं बादशाह सलामत आप लगाएं, ये आपकी इज़्ज़त भी करे भी, सब कुछ करेगी, खुशी खुशी देंगे। जब बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि 5 रुपये टैक्स है, तो आवाम थोड़ी सी मुश्तिल हो गई, बादशाह सलामत डरने लगे। तो उसने कहा बादशाह सलामत आप सुकून से बैठे रहें, ये 5 रुपये भी देंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। देखते ही देखते लोग खामोश हो गए, वैसे निज़ाम जैसे चल रहा था वो चलने लगा। खैर दोस्तों, अगले 6 महीने गुजरे, फिर वज़ीर ने मशवरा दिया बादशाह सलामत को, बादशाह सलामत आप क्या करें, आप 10 रुपये जो है टैक्स लगा दें जो यहाँ से गुजरेगा। उसने कहा आप तो मुझे क्या करेगा, पक्का मरवाएगा। उसने कहा बादशाह सलामत आप टैक्स लगाएं, देखते हैं कौन आता है आगे। बादशाह सलामत ने जितनी मना की, लेकिन वज़ीर ने बादशाह सलामत से मनवा ली। खैर टैक्स 10 रुपये लग गया। जैसे ही टैक्स 10 रुपये लगा, आवाम खड़ी हो गई। उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया वो पुल को। बादशाह सलामत को वज़ीर ने मशवरा दिया, बादशाह सलामत अब आप क्या करें, 10 रुपये टैक्स भी देंगे, एक क्या लगेगा इनको, जूता भी लगेगा जो यहाँ से गुजरेगा। उसने कहा तू तो मुझे पक्का मरवाने पर तुला हुआ है। उसने कहा बादशाह सलामत ये देंगे, ये हैं इसी लायक, मुझे पता है इस अवाम का। खैर दोस्तों, रोड को बंद कर दिया गया, लोग आदी हो गए थे कि आने जाने की सहूलत थी। आखिरकार एहतजाज किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, आवाम थक गई। फिर मशवरा किया कि भाई हाँ भी ठीक है, 10 रुपये टैक्स भी देंगे, जूता भी खाएंगे। फिर लोग जब वहाँ पर पहुँचते थे पुल के ऊपर, सबसे पहले गाड़ी से निकल कर कहते पहले मुझे जूता मारो, मैंने पहले जाना है। दोस्तों सेम इसी तरह से हमारी क्या है,
राया की भी यही हालत है, हमारी आवाम की भी यही हालत है। क्या है, पेट्रोल महंगा होता है, हम पहले भाग जाते हैं कहाँ पर, पेट्रोल पंप के ऊपर, पहले हमें डलने तक सहूलत पहुँच जाए, बजाय एहतजाज करने के, निकलने के अपने राइट के लिए। ठीक है ना, राइट के लिए नहीं निकलेंगे, कोशिश करेंगे कि 10 रुपये 5 रुपये सस्ता पेट्रोल क्या है डलवा लें। वो तो आप 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे, आगे की जो मुसीबत है वो कौन झेलेगा। ये आलम है हमारी यानी कि आवाम उन्नास का। जब ये आवाम ऐसी होंगी तो हुक्मरान भी वैसे ही मुसलत होंगे, वो कहते हैं इनको दबा के रखो। यकीन मानो दोस्तों, हम ठीक नहीं होंगे जब तक क्या नहीं होगा, हम खुद खड़े नहीं होंगे। अगर हमारी हालत यही रही कि जल्दी से पेट्रोल डलवा लें, ठीक है ना, 10 रुपये पहले से, तो फिर क्या होगा, इसी तरह से महंगाई होती रहेगी, हमें जूते भी हमें पड़ेंगे, जब हम एहतजाज करेंगे मारेंगे भी, ठीक है ना, हम इनकी बात भी मान लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।